प्रेज़ द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय जनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। परमेश्वर के साथ एक छोटी सी मुलाकात कैसे जीवनों को सिर्फ रूपांतरित नहीं करती, उनके आसपास की अवस्थाओं को भी रूपांतरित कर देती है। आज मैं इजरायलियों की एक बड़ी दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। न्यायियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय में इजरायली लोग मिद्यानियों के कारण बहुत ही व्याकुलता में हैं, बहुत ही व्याकुल हैं। यहां तक कि वो डरे हुए हैं। वो पहाड़ों के गहरे गड्ढों में और गुफाओं में और किलों में निवास कर रहे हैं मिद्यानियों के भय से। और जब वो लोग बीज बोते थे तो मिद्यानी और अमालेकी पूर्वी लोग आकर उनके विरुद्ध चढ़ाई करते थे और उनकी उपज को नाश कर डालते थे। इसलिए इजरायलियों के पास ना तो कोई भोजन वस्तु थी और न भेड़ बकरी, न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे। और वो इतनी संख्या में आते थे मानो टिड्डियों के दल के समान आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत थे। वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया जाया करते थे। इजरायली बड़ी दुर्दशा में है और उस दुर्दशा का कारण भी लिखा है उस न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके पहले वचन में। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। लेकिन जब 6 वचन में हम आते हैं, वहां लिखा है मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। उन्होंने परमेश्वर को पुकारना प्रारंभ किया, और जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तब परमेश्वर अपनी योजना को उनके सामने प्रकट करता है। और उस योजना का एक खास भाग है एक नौजवान जिसका नाम है गिदयोन। गिदयोन के बारे में 11 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। एक ऐसी परिस्थिति में एक नौजवान डर के कारण उस कुंड के अंदर छुपकर कहीं से गेहूं उसे मिला, इसको झाड़ रहा है कि कुछ खा ले, क्योंकि अगर मिद्यानी को पता लगा वो इसे भी नष्ट कर देंगे। और ऐसे समय में 12 वचन बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर यहोवा के दूत ने गिदयोन को दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। बड़ा अजीब सा लगता है कि एक नौजवान डर के कारण कुंड के अंदर छुपा हुआ गेहूं झाड़ रहा है और स्वर्गदूत आकर उसे कहता है, हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर आज की अवस्था को नहीं, भविष्य को भी जानते हैं। और जैसा पहला शामुएल 16 अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु परमेश्वर की आंखें मन पर लगी हुई हैं। कई बार जो हमें नहीं समझ में आता वो परमेश्वर को मालूम है। चाहे आप परमेश्वर के वचन में किसी को भी देखिएगा, सब अपने कमजोरियों से ग्रसित थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके अंदर बहुत पोटेंशियल को देखा, बहुत संभावनाओं को देखा। और आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप अपने आप को शायद कहते होंगे किसी काम के नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब आपको देखेगा तो आपको बड़े काम का वो नजर आएगा और आप उसके लिए बड़ा कार्य कर सकते हैं। एक बुलाहट यहां पर आई, एक छोटी सी मुलाकात गिदयोन की परमेश्वर के उस दूत के साथ हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये जो डरपोक था एक महाबलशाली योद्धा बन गया। लेकिन उस समय की घटना को देखिए, परमेश्वर ने किसी महल में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं बुलाया। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जो विशिष्ट प्रशिक्षणों से गुजरा हो और इन्हीं कामों को करते हुए एक बड़ा योद्धा बन गया हो। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं बुलाया।
एक साधारण सा व्यक्ति, एक डरा हुआ व्यक्ति, कोई अगुवापन उसके अंदर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को उसने बुलाया, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर बुलाता है, और जब वो किसी को बुलाता है तो हो सकता है वो योग्य ना दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर हमारी योग्यता को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है वो अपनी योग्यताओं के अनुसार कार्य करता है। रोमियो 8:31 में देखिए पौलुस क्या कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4:31 को हम देखते हैं, और रोमन्स 8:31 में पढ़ते हैं, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 27:1 में क्या लिखा है, यहोवा मेरा बल है, मैं किसका भय खाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आप को साधारण समझते होंगे, लेकिन उस परमेश्वर के साथ एक छोटी सी मुलाकात आपके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर सकती है। लेकिन उससे पहले गिदोन भी देखिए क्या कह रहा है। गिदोन कह रहा है, हे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा उससे कहता है, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। गिदोन क्या कहता है, हे प्रभु इजराइल को क्यों कर मैं छुड़ाऊंगा। मेरा कुल मनुष्य सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा। तू मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देखिए मूसा ने क्या कहा जब परमेश्वर ने बुलाया, मैं बोल नहीं पाता, मैं हकला हूं, मेरा मुंह ठीक नहीं है, आप किसी और को भेज दीजिए। यहां पर गिदोन क्या कह रहा है, मेरा कुल मनुष्य है, मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूं, हम कंगाल हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा। तू मिद्यानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को मार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितना खूबसूरत है प्रियो, ये देखना और जानना कि किस प्रकार परमेश्वर गिदोन के द्वारा मिद्यानियों के ऊपर जय प्राप्त करता है। लेकिन उसकी शुरुआत एक बुलाहट से होती है, एक एनकाउंटर से होती है। एक छोटा सा एनकाउंटर, एक छोटी सी मुलाकात जीवनों को रूपांतरित कर देती है। हालेलुया। आप देखेंगे, हम इसको मनन करेंगे कि किस प्रकार गिदोन उस मिद्यानियों के ऊपर भारी पड़ता है और किस प्रकार मिद्यानियों से वो इजरायलियों को सुरक्षित करवाता है। जहां भी आप देखेंगे परमेश्वर के सामने सब कुछ ना कुछ कमियां बोलते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बोलते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। यहां तक कि यिर्मयाह कहता है, नहीं प्रभु मैं तो एक छोटा बालक हूं। शायद दाऊद बोलेगा, मैं तो एक चरवाहा हूं, मुझसे क्या होगा। हालेलुया। आज आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे हैं, मुझसे क्या होगा, मैं तो कर नहीं सकता, मैं कर नहीं सकती। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटा सा एनकाउंटर जीवन को परिवर्तित करने वाला, और वो एनकाउंटर हमारे जीवन में भी आए। मैं प्रार्थना करता हूं इन वचनों को सुनने वाले कुछ भाइयों के जीवन में आए, इन वचनों को सुनने वाली कुछ बहनों के जीवन में आए, और उनका जीवन पूरी तौर से परिवर्तित हो जाए, और उस परमेश्वर की महान कॉल के लिए, उसके कार्य के लिए वो अपने आप को तैयार करें। आप आज देख रहे हैं, परमेश्वर आपके भविष्य को देख रहा है। एक पतरस है जो कहता है उस पहाड़ के ऊपर, प्रभु हम यही तंबू बनाकर रहते हैं। वो वर्तमान को देखता है, लेकिन
प्रभु को मालूम है कि पेंतिकॉस्ट के दिन में इसे प्रचार करना है, 3,000 लोग विश्वास में आएंगे और ये चट्टान होगा जिस